मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ऐसा लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल चुनावी मोड पर है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम हमेशा चुनावी मोड पर रहते हैं, लेकिन कांग्रेस कुछ अलग तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है। बड़ी बात यह है कि कमलनाथ समय समय पर सर्वे कराते हैं। एक बार फिर उन्होंने सर्वे कराया, एक निजी कंपनी से कराए सर्वे में 95 विधायक में से 27 विधायक हार जाएंगे। उन्होंने साफ कहा है, सर्वे में यह बताया गया है कि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जनता के बीच में नहीं पहुंच पा रहे, लिहाजा जनता भी नापसंद कर रही है। दूसरी तरफ इसी सर्वे में चौंकाने वाले नाम भी सामने हैं। सज्जन वर्मा कांग्रेस की पूर्व नेता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री है, विधायक है। जीतू पटवारी या फिर एनबी प्रजापति, इन सब की रिपोर्ट भी सर्वे में ठीक नहीं कही जा रही है। कमलनाथ ने नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद सभी विधायकों मंत्रियों को अपने क्षेत्र में ज्यादा फोकस करने की सलाह दी है। कमलनाथ ने कुछ दिन पहले ही एक बैठक की थी, उसमें साफ कहा था ये समय वही है करो या मरो का, जो काम करेगा वह रहेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। और साफ ये भी कर दिया था कि विधानसभा की टिकट का एक ही रास्ता है कि अपना परफॉर्मेंस ठीक कर लीजिए। लेकिन 27 विधायक ऐसे हैं जिन पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। करीब करीब 35 का परफॉर्मेंस ऐसा है कि वो उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन कुछ विधायक तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अब यही दिक्कत है कि आखिर इन विधायकों का होगा क्या? क्या जिन विधायकों पर तलवार लटक रही है उनके ऊपर ये कहा जाए कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, या फिर एक समझाइश है? तो चलिए समझते हैं, आज इसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी मध्य प्रदेश के दौरे पर है। वो भी 2023 की बात करेंगे, यानी बीजेपी कांग्रेस दोनों चुनावी मोड पर नजर आ रही है। तो अब समझते हैं कि इस सर्वे का आधार क्या है। हालांकि सर्वे कमलनाथ कराते रहते हैं। आनंद जाट जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सनबर पटेल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। आनंद जाट जी, कमलनाथ जी समय समय पर सर्वे कराते रहते हैं, उनके काम करने का एक अलग तरीका है, और वो तरीका 2018 में भी हमें दिखाई दिया था जब आपने जीत हासिल की थी। वो चीज़ें अलग है, उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उस पर कई दफ़ा चर्चा हो गई। लेकिन एक सर्वे फिर उन्होंने कराया, कहा जा रहा है कि 27 विधायकों पर तलवार लटक रही। नहीं, देखिए, ये सर्वे जो है, इस तरह की चीज़ें लगातार आदरणीय कमलनाथ जी और हमारी पार्टी करवाती रहती है। उससे केवल जनता के बीच के मुद्दे और हमारे जनता के साथ संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया का पता चलता है। हमारे सदस्यों, जो माननीय विधानसभा के सदस्य हैं, उन सदस्यों का परफॉर्मेंस भी पता चलता है, उनकी स्थिति भी पता चलती है, और जनता क्या चाहती है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें नकारात्मकता कहीं नहीं है, ये केवल तैयारी के आधार पर होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं और इन चीजों को हमें और सुधारने की जरूरत है। जहां कमी है वहां सुधार करने की जरूरत है, और जहां अच्छा है वहां बहुत अच्छा करने की जरूरत है। केवल इसका आधार होता है, इसलिए इसमें नकारात्मक चीजें नहीं ढूंढनी चाहिए, केवल यह सकारात्मक है कि हमें यहां से आगे बढ़कर आनंद जी, पार्टी की दृष्टि से सकारात्मक है, हम उसको सकारात्मक लहजे में ही ले रहे हैं। और कमलनाथ जी जब कराते हैं, लेकिन जिन लोग की रिपोर्ट ठीक नहीं है, जाहिर सी बात है, यदि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, आप जहां पहुंच नहीं पा रहे जनता के बीच में, तो क्या ऐसे लोगों को आप टिकट दे देंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट नकारात्मक है। केवल ये कहा गया है कि इन चीज़ों पर सुधार करने की आवश्यकता है। आप अभी कम क्षेत्र में ध्यान दे पा रहे हो, थोड़ा सा क्षेत्र में और ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने जिन बड़े नेताओं का जिक्र किया है वो लगातार पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर प्रदेश के विभिन्न दूसरे हिस्सों में और राजधानी में लगातार काम से जुड़े रहते हैं। इसलिए कहीं ये हो सकता है कि परेशानी आई हो, लेकिन उन्हें ये कहा गया है कि अब क्षेत्र पर फोकस करने का समय आ गया है। जी, सनबर पटेल जी, कांग्रेस सर्वे करा रही और हमेशा सर्वे कराती भी है समय समय पर, और जहां कुछ कमियां रहती है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। ये हर दल करता है, आपकी पार्टी भी कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां पहुंच रहे, तो वो भी इशारा यही कर रहे हैं कि 2023 को लेकर आप भी बड़े गंभीर हैं, क्योंकि चोट तो आपने भी खाई थी 18 में। पर ये सर्वे में, अब आनंद जाट जी अपने हिसाब से ही कहेंगे चूंकि प्रवक्ता है कांग्रेस के, पर सर्वे में कुछ लोगों की रिपोर्ट ठीक नहीं है। उसमें चाहे सज्जन वर्मा जी की बात भी कर लें, ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो अपना क्षेत्र बदलकर आष्टा की तरफ जा सकते हैं।
जीतू पटवारी से ये कहा कि और थोड़े नज़दीक जाएं, अपनी एक अलग तरह की जो छवि आपकी पहचान बन गई उसको थोड़ा सा सुधार लें। और अभी हमने देखा भी कि मीडिया प्रभारी से उनकी छुट्टी भी हो गई है। इसी तरह यदि बात करें एनपी प्रजापति की, तो मुझे उनके व्यवहार को आपत्ति है लेकर इस बार बार बात कहा पर, जाता इस है। बात पर आपत्ति है मनोज सर। क्या कि बताइए, आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिए, फिर हमें शब्दावली जवाब। आप इस्तेमाल कर रहे हैं जीतू पटवारी जी के लिए, वो मुझे बिल्कुल एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जी जो उदयपुर नवचिंतन शिविर में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया और जिस तरह की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें आदरणीय जीतू पटवारी जी जो हैं वो भारत जोड़ो आंदोलन में भी हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो एक व्यक्ति एक पद के आधार पर उन्होंने खुद इसे छोड़ने की इच्छा जताई थी, तो छुट्टी कहाँ हो गई? आपकी बात मान लेते हैं, अब आप ही समझते। जी सनवर पटेल जी, जवाब दीजिए। स्पष्ट है, कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी सदैव से कहती आई है कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। वो समाज क्षेत्र में आप तो यही कहोगे, आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कि अच्छी स्थिति। हम तो कहते हैं, लेकिन आज कांग्रेस की उस रिपोर्ट ने, वो भाजपा ने सर्वे नहीं कराया, कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट ने भी ये बता दिया है कि आज 20 साल बाद आज उनके 95 विधायक है, उन 95 में से 27 हार रहे हैं और 35 की हालत खराब है। बड़े बड़े कद्दावर नेता जिनके कंधों पर, बताते हैं हमारे कंधों पर कांग्रेस टिकी है, वो लोग चुनाव हार रहे हैं। तो ये कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट ने दिखाया। फिर साथ में आनंद जाट जी जो प्रवक्ता साहब हैं, हमारे विद्वान मित्र, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि नहीं, हार नहीं रहे हैं, अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो उनको क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से कहती है कि विपक्ष को भी क्षेत्र में जाना चाहिए, समाज क्षेत्र में जाकर काम करना चाहिए। आज उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो नहीं जाते हैं और नहीं जाते हैं, इसलिए उनकी हालत खराब है। उन्होंने ये स्वीकार, उन्होंने ये कहा कम थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक है, जाना है, क्षेत्र में जाना है। आनंद जी की आप बात रिवाइज करवाइए। और उन्होंने कहा है कि इसका अर्थ ये है कि हमको ये ताकीद किया है कि क्षेत्र में जाना है। तो अभी तक वो क्षेत्र में नहीं जाते थे। यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहती है, समाज क्षेत्र में जाकर काम करती है। अगर कहीं कोई तकलीफ है तो उनके दुख दर्द में साथ खड़ी होती है, उनके आंसू पहुंचने का काम करती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता लगातार आशीर्वाद देने का काम कर रही है। देश भर में 47 लाख मौतें हुई हैं, तब आंसू कहां पहुंचे, किसने पहुंचे? रात दिन एक कर दिया आनंद जी। कुशाभाऊ ठाकरे के 2 भतीजे नहीं रहे थे ऑक्सीजन की कमी से। सर पुरानी बातें हो गई है, उसके बाद आप उपचुनाव में देख चुके हैं, जनता इसको समझा नहीं पाई। आप इसको मुख्यमंत्री जी से लगाकर, प्रदेश अध्यक्ष जी से लगाकर, कुशाभाऊ ठाकरे के 2 भतीजे इंदौर के एमवाय अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से नहीं रहे थे और अव्यवस्था का आलम था। गंगा में तैरने से हमने देखी, रात में जलती चिताएं हमने देखी, और आप आंसू पोंछने की झूठी घड़ियाली आंसू मत बहाइए। पोस्टर लग गए थे, पोस्टर। कमलनाथ जी कहाँ है कोविड में? कांग्रेस के नेता कहाँ कोविड जो सरकार में है, जो सत्ता में है, उसकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आप निभाने में नाकाम रहे हैं। बहुत बात हो गई, कोविड के मुद्दे पर बात हो गई, उसके बाद चुनाव भी हो गए हैं। नहीं, आंसू पोंछने पर बताया मैंने सर। जी 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 कि ये आंसू पोंछ रहे हैं, झूठे अच्छा आनंद जी, आप तो समय से पहले अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को, अपने नेताओं को जगा रहे हैं कि साहब जाग जाइए। नहीं जागेंगे तो फिर हम उनको सुला देंगे। आप कह तो रहे हैं, उसमें कौन सी दिक्कत है? कमलनाथ जी का यही आशय है कि साहब समय समय पर सर्वे कराते रहते हैं। हमने ये भी देखा कमलनाथ जी को, यदि उनके पास कई बार नेता पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं कि साहब ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो उठा के अपना रिपोर्ट कार्ड रख देते कि नहीं ऐसा नहीं है साहब, ये है, ये मेरे पास रिपोर्ट कार्ड है। ये तो कमलनाथ जी की पहचान है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। यदि समय से पहले आप और जाग रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की जरूर चिंता बढ़ाएगा। देवदत्त दुबे जी तो ये नहीं समझते हैं, इसी से तो डरते हैं। ये नहीं, डर नहीं रहे, वो आप समझ नहीं रहे, वो भी तैयारी में लगे। जेपी नड्डा आ रहे हैं उनके, इसीलिए तो आ रहे हैं। ससुराल है जेपी नड्डा जी की, 1.25 साल पहले आ रहे हैं। देवदत्त दुबे जी, सर्वे कराया कांग्रेस ने और अब तो आनंद जाट भी मान रहे हैं कि समय समय पर ऐसे सर्वे होते रहते हैं। सर्वे का आधार वही होता है कि कहीं परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसको और बेहतर किया जाए। लेकिन 27 विधायकों पर तलवार लटक रही, तो क्या कांग्रेस इस बार एक बड़े परिवर्तन के साथ नए लोगों को मौका दे सकती? देखिए, राजनीति में भ्रम किसी को भी नहीं पालना चाहिए चुनाव जीतने का। जिस नेता ने या पार्टी ने भ्रम पाला है उसको मुंह की खानी पड़ी है। कौन चुनाव नहीं हारा इस देश में? इंदिरा जी भी हारी, अटल जी भी हारे और कितने लोग चुनाव हारे। और हर विधानसभा के आम चुनाव में 8-10 मंत्री और
100 के करीब विधायक दोनों दलों के हारते हैं। तो ये सर्वे जो होते हैं ये आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी बात का निर्णय तब सही ले पाएंगे जब आपको सही जानकारी हो कि धरातल क्या है। कुछ लोग स्वयं से अपनी धरातल का मूल्यांकन कर लेते हैं और कुछ लोगों को बताना पड़ता है। जो सोता हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करे उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में ये बहुत ज़रूरी है और ये सब क्षेत्रों में जरूरी, जैसे पत्रकारिता है तो सूचना और संपर्क जितने होंगे उतना पत्रकार सफल होगा। ऐसी राजनीति में जिसको जानकारी जितनी होगी ज़मीनी कि हम कहाँ हैं, कई लोग बहुत भ्रम में होते हैं कि हम तो चुनाव जीत लेंगे, हमारे पास पैसा है, धन बल, बाहुबल, सत्ता बल है, जाति बल है, लेकिन ऐसे लोगों को मैंने बहुत धराशायी होते हुए देखा है। चुनाव एक विज्ञान है, जो समझ जाए उसको और आखिरी के दिनों में जो केवल जीतने के लिए करता रहता है उसको बहुत मुश्किल जाती है। तो यही कारण है कि जो लगातार जीतते हैं वो लगातार सक्रिय रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, सूचनाएं देते रहते हैं, कहाँ गड़बड़ है, कौन कार्यकर्ता नाराज है, कौन हमारा पुराना समर्थक नाराज है, उसको ठीक करते हैं। और कुछ लोग अहम में रहते हैं। तो मुझे लगता है कमलनाथ जी की तो जो कार्यशैली है, मैं बताऊं कि जब वो गुटों में अपने टिकट लेते थे, जैसे 25, 30 या 35 टिकट तक उनको मध्य प्रदेश में मिल जाते थे, तो अपने लोगों को सर्वे कराते थे। मुझे 1-2 प्रत्याशी के बारे में ऐसा पता है कि उन्होंने सर्वे करा के कहा कि अभी सामने वाला 11% पे है, तुम 9% पे हो, थोड़ा सा और मेहनत करो तो मैं तुम्हारा टिकट करा दूंगा। तो ये अच्छी बात है और यही शायद उनकी खूबी होगी कि ज़मीनी वो पकड़ रखते हैं कि उन्होंने 2018 में 6 महीने में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 15 सालों की भाजपा सरकार को किनारे पे कर दिया और आ गए। और वो इतने मैनेजमेंट थे, फ्लोर मैनेजमेंट के, लेकिन वो भी चूक कर गए, वो भी नहीं समझ पाए कि हमारे विधायक खिसक रहे, हमारे नेता नाराज हो रहे और 1.5 साल में सत्ता चली गई। तो राजनीति में जिसने भी भ्रम पाला वो समझो गया। राजनीति बहुत चारों खाने चित्त करने के लिए कभी भी तैयार रहती है, उसके लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ता है, रहेगा वो सफल होगा। और अहम और बहम दोनों नहीं पलना चाहिए। आनंद जाट जी, आपके यहाँ भी कुछ नेता है, अब उनका नाम नहीं लूंगा मैं, फिर आप कहोगे घोर आपत्ति मुझे, मैं आपत्ति उसमें आपकी दर्ज भी नहीं करवाना चाहता, लेकिन अहम और बहम दोनों दिखाई देते। आप देखिए कुणाल चौधरी ने अच्छा काम किया, जो रिपोर्ट आपकी कह रही है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों की तारीफ नहीं हुई। हिना काबरे ने बहुत अच्छा काम किया, जो रिपोर्ट कह रही है, हिना काबरे की रिपोर्ट बड़ी पॉजिटिव है। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो तो काम दिखता ही है, और ऐसे लोग काम करेंगे तो फिर उनको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अपने आप पार्टी को भी चाहिए ऐसे लोग जो चुनाव जिता कर ले आए और 18 की तरह 2023 में वापसी करा दे। तो अब इसमें गुरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये माना जाए आनंद जी कि जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं होगा, इस बार कांग्रेस कोई ऐसी गलती नहीं करेगी और कांग्रेस ऐसे सर्वे, कमलनाथ जी ऐसे सर्वे कराते रहेंगे। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव जो है धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और असत्य के बीच, और कमलनाथ जी के 15 महीने के सुशासन और शिवराज सिंह चौहान के 15 सालों के कुशासन के बीच होने जा रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आज मैं सनवर पटेल जी से पूछना चाहता हूं, क्या किसानों की कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए थी? क्या शुद्ध के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए था? क्या माफियाओं पर मैं बात कर लूं, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर मैं दोनों को मौका भी दे दूंगा। सुन लीजिए, पूरा मौका मिलेगा, थोड़ा घबराइए मत, बौखलाइए मत। वो समझे आपने पूछ लिया, मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी बात नहीं हुई, पूछना बताइएगा, मुझे लगा आपने पूछ लिया तो मैंने कहा बताइएगा, समझ लीजिए, आप आगे की लाइन दे रहे हैं आनंद जाट जी, कहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या किसान कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए? क्या जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जो 300 से बढ़ाकर कमलनाथ जी ने 600 की और वो 1000 नहीं होनी चाहिए? क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिलना चाहिए? क्या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अपराध बंद नहीं होने चाहिए? एक अच्छी सुदृढ़ कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आदिवासियों के खिलाफ जो नेमावर में हुआ, जो सिवनी में हुआ, जो खरगोन में हुआ, जो नीमच में हुआ, उस तरह के अपराध बंद नहीं होने चाहिए? क्या इन सब बातों को इन 27 विधायकों को जाकर नहीं बताना चाहिए जिनकी रिपोर्ट बिल्कुल बताना चाहिए। हो रहा है? तो मैं तो यही बता रहा हूं कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हमारी रीति और नीति मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता तय करेगी, क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है 2018 का, वो किसी को याद नहीं है, क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश की जनता को ये पता है कि ये कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हमारा याद है, सबको याद है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने मौका दीजिए, मैं याद दिलाता हूं, बच्चे को याद है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 15 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सनवर पटेल जी उसी 15 महीने को रोएंगे। चलिए अब जवाब दे दीजिए सनवर पटेल जी।
देखिए मनोज जी, उन्होंने कहा है, सम्मान्य आनंद जी ने पहला सवाल मुझसे किया है कि क्या किसानों की कर्ज माफी नहीं होना चाहिए थी। आपके वचन पत्र में 973 वचन थे आनंद जी, 365 से ज्यादा पूरे कर चुके हैं। अब आनंद जी सुन लीजिए, अब आनंद जी आप भी सुन लीजिए, मैंने मौका, आपने गिनती गिनाई थी 1 से लगाकर 10 तक। राहुल गांधी जी ने आकर गिनती गिनाई थी कि इन 10 दिनों में 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ आपको नहीं हुआ। अपना घोषणा पत्र याद है? आपको अपना घोषणा पत्र याद है? 12वीं पास करने वाली बहनों को स्कूटी कब देंगे? आप हर हाथ एक काज योजना के आधार पर नौजवानों को रोजगार कब देंगे? आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप रसोई गैस पर 1 सिलेंडर पर 100 रुपए की राहत कब देंगे? कांग्रेस शासन में 6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती थी। भारतीय जनता पार्टी की आप 15 साल की बात करते हैं, 42 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि मध्य प्रदेश में आज सिंचित होती है। शिक्षा में नीचे से तीसरे नंबर पर हो, स्वास्थ्य में नीचे से दूसरे नंबर हो, और आज 18 साल के शासन के बाद मध्य प्रदेश में 32% आबादी यानी कि करीब 2.5 करोड़ जनता गरीब है। कुपोषण में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष राज्यों में शुमार है। आदिवासियों पर अत्याचार में देश में शीर्ष राज्यों में है। महिला अत्याचारों में मध्य प्रदेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, और उसके बावजूद आपके दावे जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। झूठ बोलने में आपको महारत हासिल है, ध्यान भटकाने की आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ आनंद जाट जी, आप ये कह रहे हैं वो किसानों की कर्ज में, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब इतने आपके पास मुद्दे हैं, इतनी तमाम तरह की चीजें हैं, उसके बाद आपको पता है कि सरकार 18 साल का रिकॉर्ड लेकर आप जाएंगे जनता के सामने, आपके पास आपकी सरकार का 1.5 साल है, फिर भी 27 विधायकों की रिपोर्ट यदि नेगेटिव ना कह के चलिए परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो ये आखिर कर क्या रहे विधायक? बार बार कह रहा हूं ये निगेटिव नहीं है, केवल जो है इन कुछ बिंदु सर्वे में, आप भी सर्वे कराते हैं सर, आप बात करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो आप 10 बिंदुओं पर जाते हैं तो 6 बिंदु अगर अच्छे हैं तो 4 बिंदुओं पर और काम करने की जरूरत है, ये सर्वे में आता है। तो इन चीजों पर काम करने की हिदायत दी जा रही है। इसमें रिपोर्ट निगेटिव और पॉजिटिव का क्या मामला है? अच्छा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनवर पटेल जी, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए 2018 में आपको मजा चखाया हार का कांग्रेस ने, और यही सर्वे का आधार था, इसी तरह कमलनाथ जी आगे बढ़ रहे थे। 2023 में उसी लाइन पर फिर आगे है। यदि 27 की रिपोर्ट ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि नए 27 वो तैयार करेंगे। आपके यहाँ भी इस बार ऐसी चर्चा है कि करीब करीब 80-90 लोग जाएंगे, उनका सर्वे रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, सर्वे उनका ही नहीं है, सर्वे आपके यहाँ भी खूब हो रहे हैं, और ये तक कहा जा रहा है कि सुधर जाओ साहब, नहीं सुधरे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। और अभी जो सूचियां जारी हो रही है उससे भी समझ आ रहा है किस किस का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा आत्ममंथन और आत्मचिंतन करके आगे बढ़ने का काम किया है। हम तो 230 विधानसभा की बात से नीचे जाकर 65,000 बूथों तक पर जाकर काम करने का प्रयास करते हैं। हम तो एक पन्ने पर जाकर काम करने का प्रयास करते हैं। हमने तो कभी दम्भ और घमंड दिखाया ही नहीं। ये बात सही है, 2018 में संख्या की दृष्टि थोड़ा सा दम्भ और घमंड दोनों दिख गया। देखिए दम्भ और घमंड तो यहां दिखता है कि आज देखिए आप कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, कांग्रेस ने सदैव कहा कि वो बड़ी हितैषी है, जबकि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग का सदा दमन किया, सदा उनको प्रताड़ित करने का काम किया। ये हम कहते हैं। आज राज्यसभा की बारी आई तो जिसने जाकर सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलने वाले आरक्षण के साथ होने वाले चुनाव को रुकवाया, शिवराज सिंह और भूपेंद्र सिंह पर मानहानि है, और आप पर भी लग सकती है, झूठ मत फैलाइए, पर भी लग सकती है, झूठ मत फैलाइए। और आप उन कश्मीरी पंडितों का विरोध कर रहे हैं, उन कश्मीरी पंडितों का विरोध कर रहे हैं जिनके नाम की रोटी सेकते हैं, उस कश्मीरी पंडित विवेक तनखा का विरोध कर रहे हैं जिसके लिए आप कश्मीरी फाइल्स बता रहे थे। और साथ में आपकी सरकार थी उस समय कश्मीर में और देश में, जब आपने कश्मीरी पंडितों का पलायन करवाया था, और एक भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीरी हैं, उनके बारे में आप मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। चलिए सर, मैं अब देवदत्त जी से बात कर लूं, आपको पर्याप्त मौका दे दिया। देवदत्त जी से मैं पर्याप्त तरीके से समझूंगा। बिल्कुल देवदत्त जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, और हमेशा मेरे को लगता है ये पहली बार हो रहा है कि जब भी हम लोग चर्चा करते तो बात यही करते कि दोनों ही दल अपनी तैयारियों में लगे हैं, लेकिन जिन 27 विधायकों पर तलवार लटक रही है, फिर मैं आपसे चाहूंगा क्या कांग्रेस
नए लोगों को मौका दे सकती है? क्योंकि गलती तो नहीं करेंगे कमलनाथ जी यदि बार बार सर्वे करा रहे हैं तो। बिल्कुल सही कहा। और इसमें गलत क्या है स्वीकारने में कि किसी की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है? सबकी नेगेटिव रिपोर्ट आती है भाई, भगवान की भी आई, और आजकल तो महापुरुषों की कितनी नेगेटिव रिपोर्ट यही राजनीतिक दल एक दूसरे की बताते हैं, तो विधायकों की क्यों नहीं आ सकती? और क्या पिछले चुनाव का अपन देख लें तो कांग्रेस के 2 कार्यकारी अध्यक्ष हारे, रामनिवास रावत, सुरेंद्र चौधरी, तो किसी की भी आ सकती। और रामनिवास रावत की रिपोर्ट अभी कह रहे हैं पॉजिटिव हो गई, उन्होंने ठीक है हार किया लेकिन अब रिपोर्ट में ठीक बताई जा रही है। बिल्कुल, तो ये तो चलता रहता है, इसीलिए तो ये बताई जा रही है कि आप सुधर जाओ, अभी बहुत समय है, 1.5 साल का समय है, आप सुधर जाओ। कई लोग अंतिम समय में अपनी रिपोर्ट सुधार लेते हैं। भाजपा में भी रिपोर्ट 80 करीब के विधायकों की नेगेटिव आ रही है, कांग्रेस में 30 के करीब आ रही है, तो ये कोई गलत बात थोड़ी है, ये तो सही बात है। और सत्य को स्वीकारना चाहिए, जब आप सत्य को स्वीकारेंगे तब आप समाज में सत्य दे पाएंगे, तब आपके जो वचन हैं, घोषणा पत्र हैं, संकल्प पत्र है, उस पर जनता भरोसा करेगी। क्योंकि पहले तो केवल घोषणा पत्र होता था, जब उस पर विश्वास उठा तो वचन पत्र आया, संकल्प पत्र आया। तो मुझे लगता है कि कुछ तो सत्य स्वीकारो, और नेगेटिव रिपोर्ट आ सकती है, उसको सुधारा जा सकता है। और मैंने जैसा पहले कहा था मनोज जी कि ये राजनीति है, ये कोई वो नहीं है अखंड यज्ञ हो रहा है कि सब जाप कर रहे हैं और सब सही है। यहाँ तो साम दाम दंड भेद तो सबसे गलतियाँ होती हैं, सत्ता का अहंकार भी आता है, लोग अपनों को भूलते हैं, परायों को गले लगाते हैं, दलालों को बीच में लाते हैं, कार्यकर्ता दरी उठाने वाले को भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण जो उनको सत्ता में रहते समझ में आते ही नहीं है, जब हार जाते तब समझ में आते। कितने लोगों को मैंने चुनाव हारने के बाद पछतावा करते हुए देखा कि काश मैंने ये कर लिया होता। तो कमलनाथ जी इसी तरह की आगाह कर रहे हैं, भाजपा भी इसी तरह की काश आप सुधर जाइए। कमलनाथ जी कह रहे हैं काश आप सुधर जाएंगे तो फिर चीजें वापस हो जाएगी। आनंद जाट जी 30 सेकंड में कोई वो नहीं, 30 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया, क्या इस तरह के सर्वे 2023 से पहले तक होते रहेंगे? जिनका ठीक हो जाएगा परफॉर्मेंस उनको मौका मिल जाएगा? निश्चित तौर पर कमलनाथ जी जो हैं एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं, और हम सब उनके नेतृत्व में बहुत सुरक्षित और विश्वास से भरे हुए हैं। और मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा सत्ता में आने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के को साथ लाने में हम जी जान से जुटे हुए हैं। सनबर जी, बूथ पर आप बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, लगातार आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन क्या आपके यहाँ भी इस तरह के सर्वे चल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से योग्य कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम करती है। कांग्रेस से तुलना करेंगे, मैं 30 सेकंड में जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। कांग्रेस से तुलना करेंगे तो आप इनसे कितना ही प्रश्न पूछ लीजिए, कांग्रेस कभी भी आनंद जाट जी, अरुण यादव जी को राज्यसभा में नहीं पहुंचाएगी। राज्यसभा जाना नहीं है, हम जनता के नेता हैं, हम जमीन पर लड़ाई करेंगे और हम जनता के साथ लड़ेंगे। तो राज्यसभा में वो जाएंगे जो जनता के नेता नहीं है। मैं भी चुनाव लड़कर जनता की लड़ाई लड़ना चाहूंगा। राज्यसभा में वो जाएंगे जो जनता के नेता नहीं है। जनता, विद्वान नेता जाते हैं राज्यसभा में, विद्वान लोग जाते हैं जो विधि के विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि वहां कानून बनाने का काम होता है। और मेरे चुनाव की फैसला आप नहीं करेंगे, राज्यसभा में मैं चलिए सर, मेरे नेता जाएंगे, हो गया सर, फैसला आप नहीं करेंगे। सर हो गया सर, हो गया। देवदत्त जी 20 सेकंड में कह दीजिए, ये सब चलता रहेगा और दोनों पार्टियां बड़ी गंभीर है। बिल्कुल मनोज जी, ये 2023 का चुनाव बहुत अभूतपूर्व है, हम आप चर्चा कर चुके हैं और देख रहे हैं जिस तरह से चैनल में डिबेट कर रहे हैं, मैदान में भी संघर्ष करेंगे। और मुझे लगता है कि जब दोनों दल संघर्ष करेंगे तो जनता का और प्रदेश का कुछ ना कुछ तो भले के लिए सोचेंगे और आएंगे। जब इतना संघर्ष करके तो कुछ ठीक करेंगे, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आप संघर्ष और लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है कि समय समय पर जो जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनको जगाते रहिए। तो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कमलनाथ तो सर्वे को ज्यादा आधार बनाते, शायद वही दिखाई दे रहा। सनवर जी, आनंद जी और देवदत्त जी, आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 2023 से पहले दोनों पार्टियां बहुत ही गंभीरता के साथ इस चुनाव को ले रही। जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले, जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, यूथ से बात करेंगे, महिला जो कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे, मंत्री से बात करेंगे। तो वो भी समझ रहे हैं क्योंकि 2018 को भूले नहीं है और 2018 के बाद जब सरकार बनी तो उसको भी कमलनाथ नहीं भूले हैं, इसलिए बार बार सर्वे करा रहे हैं। पर 27 जो विधायक है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इनका क्या होगा? क्या जो तलवार लटक रही है वो कुछ और तो नहीं कर देगी? बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए बंसल न्यूज। पहली खबर पहली बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।